मंदिर भी हमारे हैं, मस्जिद भी हमारे हैं और मंदिर मस्जिद को लेकर अब दंगा और अराजकता नहीं फैलने दी जाएगी। कुछ यही कहना है मुस्लिम और हिंदू संगठन के लोगों का। आपको बताते चले कि ऐतिहासिक लक्ष्मी तालाब को सुरक्षित करने के लिए एनजीटी के आदेश के तहत प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है, जिसमें बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने इस पूरी कार्यवाही को कटघरे में खड़ा करते हुए साफ किया कि प्रशासन द्वारा लक्ष्मी तालाब की नपाई के नाम पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर मूल अतिक्रमण को बचाने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चले कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के तहत जिला प्रशासन लक्ष्मी तालाब के पास बनी एक मजार और मंदिर को तोड़ने के 3 बार प्रयास कर चुका है, लेकिन तीनों बार उसे जन समर्थन का विरोध झेलना पड़ा और यह अतिक्रमण अभी तक नहीं हटाया गया। इसको लेकर एक समाज सेवी भानु सहाय ने आवाज उठाई थी और आज हिंदू संगठन, बुंदेलखंड संगठन और मुस्लिम संगठन के लोगों ने एक साथ एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि झांसी का माहौल धार्मिक स्थलों को लेकर बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर किसी के भी मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तीनों संगठन के लोगों ने कहा कि मंदिर और मस्जिद को ना तोड़ा जाए। इसके अलावा जो शहर में अतिक्रमण हुआ है उस पर पहले प्रशासन कार्रवाई करे। आप सुनिए क्या कहना था इन सभी का। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लक्ष्मी ताल के मंदिरों को तोड़ने का मामला है, सारे धार्मिक स्थलों के तोड़ने का मामला है, अपर नगर आयुक्त के द्वारा जिस तरह से 2200 मकानों को जेडीए के द्वारा नोटिस दिए गए हैं उनको तोड़ने का मामला है। एनजीटी में जो मामला चल रहा है उसमें नरेंद्र कुशवाहा के ताऊ, पिताजी और चाचा के द्वारा वो भूमि बेची गई है। उस भूमि को पुनः उन लोगों को नोटिस दिलवा करके वो अवैध तरीके से नरेंद्र कुशवाहा वसूली करना चाहते हैं और इन लोगों से 65 लाख रुपये, पहले 50 की मांग कर रहे थे, अब 65 लाख की मांग कर रहे हैं। तो उन मकानों को किसी भी हालत में अपर नगर आयुक्त चाहे लें, चाहे तहसीलदार चाहे लें, चाहे जेडीए चाहे लें, ना तो वो मकान टूटेंगे, ना कोई भी मंदिर टूटेंगे, ना कोई धार्मिक स्थल टूटेगा। ये हम लोगों का प्रण है और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। जो उनकी इच्छा हो वो करें और नरेंद्र कुशवाहा को भी इस एनजीटी के केस से बैक होना पड़ेगा, क्योंकि उनके द्वारा ज़बरदस्ती झांसी के माहौल को पूरे को ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है और वो झांसी छोड़ के भी चले गए हैं। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति जिनके पिताजी ज़मीन बेच जाते हैं, बाद में ऐसे जो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, ऐसे लोग हम तो ये कहेंगे निश्चित रूप से झांसी वासियों की गाली और बाकी अन्य चीज़ों के ही पात्र हैं। उनकी पूजा ही ढंग से होनी चाहिए यहाँ पर और इसको हम लोग नहीं टूटने देंगे, ये हमारा प्रण है। असलम खान कहते हैं, दरगाह हज़रत खाकी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह 775 का मैं मुतवल्ली हूँ और दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली, वहाँ से मैं दीक्षा देने वाले गुरु हूँ। ये जो हालात हमारे यहाँ झांसी में नुमाया किए गए हैं, ये सिर्फ आपस का सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश हो रही है, चाहे दरगाह के नाम पे हो, चाहे मंदिरों के नाम पे हो। मंदिर भी हमारे हैं, मस्जिद भी हमारी है। हमारा भाईचारा जो इस इशू को लेके आया है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का पहला मौका है ये कि जिसमें हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों एक दूसरा मंदिर को और मस्जिद को बचाने के लिए एक साथ खड़े हुए हैं। ये भाईचारा किसी तरह टूटने नहीं देंगे। जान देने की ज़रूरत पड़ेगी जान देंगे, माल देने की ज़रूरत पड़ेगी माल देंगे, और लेकिन ना मंदिर देंगे और ना ही हम मज़ार देंगे। झांसी का सौहार्द भी हम नहीं देंगे किसी तरह से। इस वजह से ये मीटिंग हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की है और इस ज़मीन को बचाने के लिए। ये ज़मीन का मसला है क्या? ज़मीन के मसले में 400-500 साल पुरानी ये इमारतें हैं। क्या लगता है आपको कि अभी ये बात क्यों ये बात जो आई है उसका खुलासा पहले हो चुका है। इसको बार बार न रिपीट कराइए, न रिपीट हम करना चाहते हैं, क्योंकि ये अभी भानु भाई ने और हमारे उसका क्या नाम है अरजलिया जी ने, इन लोगों ने जो बिल्कुल खुल के कह दिया है। बार बार हम इसे रिपीट करें, वक्त आपका भी ख़राब करें, अपना भी वक्त ख़राब करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप भी भाईचारा बनाए रखने में हमारी लोग की मदद कीजिए। हम भी आप लोग के साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं। ये जो माहौल हमारे साथ बना है 400-500 साल पुराने, जिनकी दीवारें 4-4-5 फीट की है। आखिर 4-5 फीट का कंस्ट्रक्शन आज के ज़माने में है कहीं? 4.5 इंच की दीवार हो सकती है, 9 इंच की दीवार हो सकती है, लेकिन 3-3, 4-4 फीट की दीवार नहीं हो सकती। सुंदरीकरण की बात करते हैं आप, तो सुंदरीकरण में ये मंदिर और ये दरगाह के बाज़े में जो बुजुर्ग गुर्ज बने हैं, इनको अगर आपने जैसे कि ओरछा दरवाज़ा है, जैसे सैयद दरवाज़ा है, जैसे चांद दरवाज़ा है, जिस तरह से इसको
साफ कराया है, इसको सुंदरीकरण में लिया है। ये गुड्स बने हुए हैं मज़ार के पास, मंदिर के पास, इनको भी साफ बनाइए, इनको भी खूबसूरत बनाइए। ये उस तालाब की खूबसूरती बढ़ाएंगे, ये पर्यावरण में भी तो आपकी मदद करेंगे। रूप से इसलिए की गई है कि जो लक्ष्मी ताल और नगर पार्क का मामला सामने आया है, हम लोगों के नगर पार्क बाद में जुड़ के सामने आया है, जिसमें लगभग अंचल अरदेरिया जी बता रहे 2200 लोगों को नोटिस दे दिया गया है मकान गिराने का, और लक्ष्मी ताल की अभी तक नपाई नहीं हुई है और 54 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की सूली चढ़ गए। उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है, किसको बचाने का कार्य हो रहा है, और नपाई जिस तरफ से होना चाहिए उस तरफ से क्यों नहीं हो रही है, बांध की तरफ क्यों जा रही है, बांध की तरफ से होके इस तरफ क्यों नहीं आ रही है, ये हम लोगों का सबसे बड़ा प्रश्न था। क्या मेन मांगे रहेंगी आप? मेन मांग जो हमारे पीछे गिरजा शंकर राय जी बैठे हैं, ये एनजीटी गए थे, बीएल भास्कर साहब एनजीटी गए थे, एक प्रदीप जी अभी आ नहीं पाए, ये एनजीटी गए थे। इन लोगों ने एनजीटी में पुनः अपना एक वाद भेज दिया है कि जो वाद हम लोग कहना चाहते थे उसको वहीं तक सीमित रखा जाए। नगर पार्क की जो बात की जा रही है, नगर पार्क को अलहदा रखा जाए। उसके लिए हमारे सुदीप जी और राहुल चले गए यहाँ से, राहुल जी, इन लोगों ने एक अलग से वाद दाखिल किया है, और सूफी साहब और कलाम साहब ने मज़ार बनाने का वाद दाखिल किया है। 17 तारीख सुनवाई के लिए निहित है। ये सारे लोग 17 तारीख को वहाँ जाएंगे, जज साहब से बात करेंगे, जज साहब को यथास्थिति बताएंगे कि उनके स्वार्थ के तहत उन्होंने ये कार्य कर दिया, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि या तो 3.5 एकड़ भूमि हमें दिला दो या 65 लाख दिलवा दो। तो ना तो कोई 65 लाख देने वाला वहाँ व्यक्ति है, क्योंकि इतने छोटे मकान बने हैं जो 65 लाख नहीं दे सकते हैं, और ना ही कोई 3.5 एकड़ भूमि दे सकता है। छोटे छोटे काश्तकार हैं, उसके ऊपर उन लोगों के मकान बने हैं। झांसी से मोहम्मद साहब के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।